आओ 19। नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन राजतोष। आप तमाम दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पिछले सालों की बात करते हैं, बीते हुए समय की बात करते हैं, तो बहुत कभी कभी अफसोस भी होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे खुशियों की और हंसी की। वागीश जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं वागीश सारस्वत। आप सबका स्वागत है। और हम यहाँ एक गंगा लेकर के आए हैं। वैतरणी पार करने के लिए हमें एक गाय की जरूरत होती है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। लेकिन जीवन की वैतरणी पार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हंसी और मुस्कुराहट। और उसे सजाने के लिए इस महफिल में हमारे बीच में एक से एक नवरत्न यहाँ पे है। हमारे साथ हैं मुकेश गौतम, सुरेश मिश्र, शेखर अस्तित्व, गोपी कृष्ण बुबना, मधु श्रृंगी जी, सुभाष काबरा जी, जिनको हास्य का सारथी कहा जाता है, मंचों का सारथी कहा जाता है, और एक कोकिल की तरह गूंजने वाली, गाने वाली निकिता राय, रेखा बब्बल। एक ऐसा नाम जिसको बताते हुए थोड़ा सा बोझ लगता है, तकलीफ होती है, सही में तकलीफ होती है। अब इसको हल्का कैसे करें? आशुतोष जी, बालोदय की बात कर लेते हैं। काश इनके भी बाल होते और बालोदय हो जाता। इस काव्योदय में शुरुआत करने के लिए आज सबसे पहले नव वर्ष के स्वागत के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। महेश दुबे हमारे बीच में है। महेश दुबे जी आए और अपनी काव्य गंगा से हम सबको पवित्र करें, हमारे दर्शकों को पवित्र करें। महेश दुबे जी, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसी बात समस्याओं की चल रही थी, बहुत तरह की समस्याएं हमारे यहाँ होती है। एक समस्या का छंद सुनिए। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं। नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। क्या बात? बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा। अभी बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। नए साल का एक मशवरा भी देता हूँ, उस मशवरे पर अमल करेंगे तो बहुत सफल होंगे। नागिन को नचाने के लिए बीन मिलेगी, ढूंढोगे एक को तो तुम्हें तीन मिलेगी। कर लेना जवानी में भजन ओ मेरे राजा, तुमको भी बुढ़ापे में तब जसलीन। एक नए साल की शुभकामना का गीत आपको देता हूँ, सुनिए। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। वाह वाह। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और पहली दुआ सारे शादीशुदा लोगों को दे रहा हूँ। शादीशुदा जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका एक चित्रण देखिए। काली और झगड़ालू पत्नी नित पीहर को गमन करे। क्या बात है। पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले। में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और एक दुआ वागीश जी आपको दे रहा हूँ। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, और सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और अवनिंद जी आप
आपको एक दुआ देता हूँ। बहुत जरूरत है। दिन बीते होली के जैसे रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साल। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिन बीते होली के जैसे रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और जितने श्रोतागण सामने टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें जितने कुंवारे बैठे हैं उनको एक दुआ देता हूँ। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आजादी हो जाए। बहुत बड़ी जरूरत है। पत्नी मिले चांद सी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और आखिरी दुआ दे रहा हूँ, हर आम हिंदुस्तानी, हर आम भारतवासी क्या चाहता है? राजनीति के सारे पचड़ों से दूर रहना चाहता है। सुनिए आप, हम सब क्या चाहते हैं आप सुनिए। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो। घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो। राजनीति का झंडा ढोने की ना ही मजबूरी। बहुत अच्छा। मोदी से भी जान बचे और नहीं केजरीवाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। महेश जी का कोई जवाब नहीं, मजा आ गया। अरे इतनी स्वादिष्ट दाल खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि अब सो जाओ, सस्ती। लेकिन महेश दुबे जब जब बोलते हैं तब तब चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। एक सांप होता है, सांप जिसका नाम होता है कोबरा। कहते हैं कि वो अगर डस ले तो फिर कोई बच नहीं सकता। और एक इंसान है, अवनीत जी, एक इंसान है जिसका नाम है काबरा। बिल्कुल, जो तोड़ देते हैं जबरा। वो जब जब माइक पे आते हैं तब तब सामने वालों की बोलती बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं तब होती है खिलखिलाहट, तब होती है मुस्कुराहट। सुभाष काबरा जी सिर्फ हंसाते हैं। जब वो माइक पे आते हैं तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो हंसने से बच पाता हो। इसलिए कोबरा और काबरा में बहुत समानता है। तो मैं बड़े शान से, बड़े सम्मान से आवाज दे रहा हूँ सुभाष काबरा जी को, आए और हम सबको हंसाएं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। वाह, सभी को नए साल की बधाई। दोस्तों, अरविंद जी और वागीश जी ने जितने अपमान सहित मेरा सम्मान किया उतना आज तक देश भर में नहीं किया। इनको बधाई देता हूँ, आप सबको भी बधाई देता हूँ नए साल की। और जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका कारण भी ये दोनों ही है। आप देखिए, एक व्यक्ति की क्या इच्छा होती है कि उसका अपना मकान हो जाए, और मुंबई जैसी जगह में तो बड़ा मुश्किल होता है मकान का मिलना। मैं मकान ढूंढ रहा था और ये मेरे दोनों छोटे भाई मुझे आगरा ले गए। अच्छा, मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। तो बोले नहीं, ताजमहल दिखाएंगे, प्रेम का प्रतीक है। बहुत हंसाते गुदगुदाते हो, कभी प्रेम की भी बात आप सीख जाओगे। मैं प्रेम की बात तो सीखा नहीं साहब। ताजमहल में मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मेरे जैसा एक व्यक्ति जो मारा मारा फिर रहा हो कि उसे एक फ्लैट मिल जाए, एक खोली मिल जाए, और जब वो ताजमहल देखता है तो वो क्या लिख सकता है कि मिस्टर शाहजहां खाविंदे मुमताज महल, मिस्टर शाहजहां खाविंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। क्या बात है, क्या बात है। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के देखो। बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। मैं वहाँ से निकल रहा था तो अरविंद भाई ने कहा, अरे सुनिए ऊपर से जवाब आ रहा है। मैंने आसमान की ओर देखा, वहाँ से 8 पंक्तियां आई। उन्होंने लौटाया जवाब। कहते हैं कि आज भी मिलती है सरेआम सैकड़ों मुमताज। अरे अच्छा, आज भी मिलती है सरेआम सैकड़ों मुमताज,
और सभी को ताज की ख्वाहिश है मगर ओहो, लहू में एक कतरा भी मोहब्बत का नहीं। क्या बात है, क्या है बात है। संगे मरमर पर टिकी सबकी नजर। वाह वाह, बहुत अच्छा। लहू में एक कतरा भी मोहब्बत का नहीं, है संगे मरमर पर टिकी सबकी नजर। घर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। घर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए, ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए। जिसे जरूरत हो वो कमबख्त अपने आप। अब ये सारी अंताक्षरी चल रही थी तो मुकेश गौतम, ये भी छोटे भाई है मेरे, मशहूर हास्य कवि, इन्होंने मुझे कॉलर से खींचा, बोले भाई साहब कहाँ चक्कर में पड़ गए, गणेश जी से बात करो। मैं कहा यार ये तो प्रथम पूज्य है, मैं भूल ही गया। प्रथमेश, मैं सीधा आया सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी की अर्चना की, वहां उनसे मेरी जो बातचीत हुई वो भी आपको सुनाता हूँ जी। मैंने गणेश जी से कहा मुझे हिंदी में एक घर, अंग्रेजी में एक फ्लैट या गुजराती में एक होटला दिलवाइए। पता नहीं कौन सी भाषा जल्दी समझ में आ जाए लोगों के। मुझे हिंदी में एक घर, अंग्रेजी में एक फ्लैट या गुजराती में एक होटला दिलवाइए। गणेश जी बोले जिंदगी भर की गारंटी नहीं लेता। गणेश जी बोले जिंदगी भर की गारंटी नहीं लेता। यदि केवल 10 रोज के लिए चाहिए तो किसी भी गणेशोत्सव के समय मेरे मंडप में मेरे पास गणेश जी बोले जिंदगी भर की गारंटी नहीं लेता। यदि केवल 10 रोज के लिए चाहिए तो किसी भी गणेशोत्सव के समय मेरे किसी भी मंडप में मेरे साथ बैठ जाइए। कोई किराया नहीं देना होगा, केवल मेरा एहसान चुकाना होगा। 10वें रोज आपको भी मेरे साथ चौपाटी। बहुत बढ़िया। मैंने वो आइडिया ही वहाँ पे छोड़ दिया कि भाई जिंदगी रही तो बहुत से मकान बना लेंगे। और आइए, क्योंकि नए साल का मौका है और नए साल में आप जानते हैं कि सारे रिश्ते नाते खुल जाते हैं। कई रिश्ते जो आपस में रिजर्व होते हैं वो भी इस दिन खुल जाते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता, एक छोटा सा हादसे का टुकड़ा आपको सुनाता हूँ कि दामाद और ससुर जब खुलते हैं तो हादसे की बातें कहाँ तक जाती हैं। दामाद ने ससुर जी को पत्र लिखा। दामाद ने अपने ससुर जी को पत्र लिखा कि आज से 5 साल पहले शादी के समय जो घड़ी आपने दी थी वो बीमार है, ओहो, इसलिए बेकार है। ससुर जी का जवाब आया, केवल इतनी सी बात, घड़ी लौटा दो दामाद जी, हम बदल देंगे, आपका अधिकार है। जवाब पढ़कर दामाद मुस्कुराया, कलम संभाली, कागज उठाया और दूसरा पत्र लिखा। आदरणीय ससुर जी, घड़ी के साथ आपने अपनी जो लड़की दी थी, घड़ी के साथ आपने अपनी जो लड़की दी थी उसका भी घड़ी जैसा ही हाल है। ओह माय गॉड, क्या बात है सुभाष जी। अपनी लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छे। ससुर जी का जवाब आया, दामाद जी, हम तो आपको पढ़ा लिखा जानते थे, बड़ा ही बुद्धिमान मानते थे, बड़ा ही बुद्धिमान मानते थे, लेकिन आप तो बड़े अजीब हैं। केवल 5 साल पुरानी बीमारी का रोना रो रहे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा है। केवल 5 साल पुरानी बीमारी का रोना रो रहे हैं। अपने ससुर जी को देखिए जो 40 साल पुरानी बीमारी को ढो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रिय दामाद जी, यदि परिवर्तन ही करवाना चाहते हैं तो फौरन चले आइए, हम आपकी बदलवा देंगे, पहले आप हमारी बदलवाइए। बहुत बहुत मजा आ गया, लेकिन इस बजाय के दौर को हम बढ़ाएंगे। वागी जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्योदय में आज हम बात कर रहे हैं हंसी की गंगा की, जहां पर हर कोई डुबकी लगाता है और निकलता है तो मुस्कुराता है। लेकिन आज हंसी के साथ साथ बिल्कुल अवनीश जी गीत की गंगा भी बहानी चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास गीत सुनाने के लिए बहुत अच्छा स्वर है। बिल्कुल। और मैं जानता हूं कि आज जिस तरह से हम नया साल मना रहे हैं, ऐसे में हम एक नई चीज़ पेश करना चाहें, नई आवाज़ है, नया अंदाज है। हम बुलाना चाहेंगे एक उभरती हुई एक ऐसी प्रतिभा को मौका देना चाहेंगे जिनका नाम निकिता राय है, और उनकी जो भाषा है, उनके स्वर में जो खुशबू है वो आप खुद महसूस करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका निकिता। स्वागत। अवनीश जी, एक डायलॉग हमें बोलना था, शायद रह गया। हाँ, कि अगर आप पी रहे हैं चाय तो छोड़ दीजिए, अगर आप पी रहे हैं चाय तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आ गई है निकिता राय। आप सभी का A19 वावुदिस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस आने वाले साल में मैं अपनी आज की जो भी शुरुआत है वो अपने पापा के एक बुक की कविता से करना चाहती हूँ, स्वागत है, जिसे मैंने अभी अभी अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की है। तो बस एक कोशिश है। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। लम्हा लम्हा पहर दो पहर सांझ सवेरे तू ही तू, लम्हा लम्हा पहर दो पहर सांझ सवेरे तू ही तू, वाह, तू सांसों की डोर, तू सांसों की डोर, डगर गलियां चौराहे तू ही तू, बहुत अच्छे, बढ़िया, लम्हा लम्हा पहर दो पहर सांझ सवेरे तू ही तू। क्या बात है। मोड़ मुहाने सड़क दहाने, मंदिर हो या हो मैं खाने, वाह, खाने का मंदिर मोड़ में। मुहाने सड़क दहाने, मंदिर हो या हो मैं खाने, हर लम्हे में तू ही तू, तू ही तू, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ख्वाबों और ख्यालों में तू, नजरों और नजारों में तू, ख्वाबों और ख्यालों में तू, नजरों और नजारों में तू, तू ही आदत तू ही इबादत, तू ही आदत तू ही इबादत, फूल पंखुड़ी रोली अक्षत, धूप दीप जल माटी कंकर, धूप दीप जल माटी कंकर, मंत्र मालिका तू ही तू, अक्षर अक्षर तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, बहुत अच्छा। लम्हा लम्हा पहर दो पहर सांझ सवेरे तू ही तू। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। निकिता राय का मतलब ही होता है आज का युवा वर्ग, और आज जो युवा बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा मतलब सुशिक्षित तो हैं ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं हम लोगों को भी। अवनीश जी, हमारे बीच में आज शेखर हैं जिनका अस्तित्व
इतना बड़ा बन गया है कि उन्होंने पूरी फिल्म के गीतों की भाषा बदल दी। बिल्कुल बहुत ऐसे शेखर अस्तित्व जिन्होंने नई भाषा दी है, नई जुबान दी है, नए तरह का गीत लिखने के लिए सिनेमा को मजबूर किया है। हमारे बीच में है शेखर अस्तित्व जी। और अवनीत जी, मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है आप भी चाहते हैं बिल्कुल कि शेखर जी आए। शेखर जी आए और जोश की जो आग है उसको पानी बना दें। अभी एक फिल्म आई थी संजू, अवनीत भाई, अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी संजू। बिल्कुल बिल्कुल और संजू फिल्म हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह आज कोई लिखने वाले शेखर अस्तित्व हमारे बीच में हमें है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज जो हर तरह के लोग हैं अपनी अपनी तरह से बातें करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं हम चाहेंगे कि वाकई माहौल थोड़ा बदले और हर किसी का जोश का जो भाव है वो बढ़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को पुराने नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं जी। और 4 पंक्तियां उसी नववर्ष से ही संबंधित कि नया लक्ष्य हो, नई दिशा हो। क्या बात है। नया लक्ष्य हो, नई दिशा हो, स्वर्णिम उषा धवल निशा हो, अंधकार का प्रतिपल क्षय हो, नया वर्ष शुभ मंगलमय हो। सुख की कलियां दुख के कांटे, आओ सब मिलजुल कर बांटे। सुख की कलियां दुख के कांटे, आओ सब मिलजुल कर बांटे। मेरे गीत तुम्हारी लय हो, नया वर्ष शुभ मंगल। अच्छे लगे तो ध्यान। चाहे पथ परिप्रेक्ष्य विषम हो, चाहे पथ परिप्रेक्ष्य विषम हो, स्वार्थ बाद में देश प्रथम हो। चाहे पथ परिप्रेक्ष्य विषम हो, स्वार्थ बाद में देश प्रथम हो, इस भारत भू की सदा विजय हो, नया वर्ष शुभ। चार पंक्तियां एक मुक्तक दे रहा हूँ और उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा। के आंकड़ों को नचा लिया होगा, आंकड़ों को नचा लिया होगा, और फाइलों से बचा लिया होगा, कि रोटियां थाल तक नहीं पहुंची, रास्तों ने पचा। अरे वाह गीत देखिएगा। कि तीर थे, पूरा गीत प्रतीकात्मक रूप से कहने की कोशिश की है कि तीर थे कमान हो गए, तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए, कि सिर्फ एक पान के लिए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान कि चलते फिरते धड़ बचे हो, सिर कहाँ पे रख दिया, चलते फिरते धड़ बचे हो, सिर कहाँ पे रख दिया, और मुखबिरी की रोटियों से आत्मा को ढक दिया, कि भीख में हंसी मिली तो झोलियों में ढल गए, वो भाप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए, कि मुट्ठियां प्रणाम हो गए। क्या बात है, वाह वाह, मुट्ठियां प्रणाम हो गई, मुट्ठियां प्रणाम हो गई, वाह वाह, प्रणाम हो गई, और हौसले थकान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान हो गए, तीर थे कमान हो गए। और दूसरा बंदे ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने एक वो कीड़ा होता है जिसे हम घोंगा कहते हैं, घोंगा घोंगा, उसको मैंने प्रतीक के रूप में लिया है कि घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, कि खुद से शर्मसार तार तार जिंदगी भी क्या, कि रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, और जब जरा हवा चली तो खोल में सिमट गए, जिंदगी को मौत कर दिया, क्या बात, जिंदगी को मौत कर दिया,
और लाश के समान हो अच्छा है, अच्छा है। दान हो गए अब लोग पीक दान हो। और अंतिम बंद है मित्रों आप सभी के लिए। स्वागत है। कि जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली। जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली। क्या बात है, वाह 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 शेखर भाई, वाह। जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली। और वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा। वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा। तब विराम प्रश्न चिन्ह बन के सर उठाएगा और पूछेगा, वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ। वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ। कैसे क्यों ढलान हो गए। लोग पीकदान हो गए। तीर थे कमान हो गए। अभी जिस तरह से एक नया जोश आपने दिलाया है निराश मनों को, हम चाहेंगे कि 2 लाइन वो जरूर सुनाएं। आपने जिस संजू में जिस तरह से एक प्रयोग किया है, बहुत वो गीत ही पूरा सुनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, उत्साह मिलेगा, देश दुनिया में जोश इस मिलेगा। गीत को आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। बड़े भाई का आदेश हुआ है कि घायल परिंदा है तू। बड़ा ही खूबसूरत गाया हमारे सुखी पाजी ने। अब हम तो ऐसे ही घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू। बाकी है तुझ में हौसला कि तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। वाह 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 वाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई जब इस तरह की भाषा और भाषा में जब भाव का आक्रमण होता है तो बिल्कुल जो मानसिकता गंदी होती है उसके अंदर संक्रमण होता है। क्या कहेंगे भागेश जी? बिल्कुल सही बात है। और जब हम समाज से इस संक्रमण को दूर करते हैं तभी शेखर शिखर पे पहुंचते हैं और साहित्य का, कविता का, गीत का अस्तित्व बनता है। हम बहुत आभारी हैं शेखर अस्तित्व के। वाकई बहुत अच्छा लगा। फिल्मी दुनिया में नई भाषा देकर के साहित्य के अस्तित्व को बहुत ऊंचाइयां दी हैं। और अवनिंद्र भाई अब हमारे बीच में ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम बीच में चलेंगे। लेकिन जब भी कोई नई सोच आती है, नई दिशा आती है, नई रोशनी आती है, तब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो साल है, आने वाली जो तकलीफें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। साल तो अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सबको। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे नया धमाल धमाका। देखते रहिए काव्योदय। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूँ। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, औहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं। देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर काव्योदय में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में गीत की, हास्य की,
लगातार गंगा बह रही है और अब हमारे बीच में एक ऐसी रेखा है जिन्होंने अपनी अमिट छाप साहित्य पे छोड़ी है। मेरा जब उनसे पहला परिचय हुआ था अभिनीत जी, तो एक अभिनेत्री के तौर पे हुआ था। अच्छा। और हमारे भैया इनको उड़ा ले। वाह। नए साल में हम चाहेंगे तब से रेखा जी हमारी भाभी हैं। वाह। और नए साल में आपने इनको यहाँ आमंत्रित किया। देवर जी थोड़ा सा लजा रहे थे और सुभाष जी ने इनके लिए कुछ बढ़िया सी लाइन सोची। सुभाष जी क्या कह रहे थे अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप? हाँ, वो जो प्रस्तुति का क्रम चल रहा था तो मुझे दो पंक्तियां सूझी कि जो लक्ष्मण जी धरती पर छोड़ गए वो किसी ने नहीं देखा। कमन रेखा। रेखा जी आए। हम दोनों रेखा जी का स्वागत करते हैं। रेखा जी आए। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। रेखा जी की कविताओं की विशेषता यह है कि इनके पास हास्य है, संबंध है, विशेषता परिवार है। और जो परिवार को जोड़ता है, ऐसी रेखा जिसके पास हो उसका तो हर कोई स्वागत करेगा। तो आप मुस्कुराएं और संबंधों की बात करने वाली रेखा जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। रेखा बब्बर जी। रेखा जी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हमने सुना है कि भूखों की बस्ती में जब भी जाते हैं लोग जाते हैं बहुत कुछ करके आते हैं, लेकिन जब रेखा जी जाती हैं तो मार मार के कहती है खा रे 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 बोलते बोलते रेखा ही होता है। और रेखा जी का एक बार स्वागत है। हम चाहेंगे कि 2019 बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सबको भी खूब खूब मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया इतना मतलब सुभाष जी से लेकर और वागीश जी तक मतलब पूरी लाइन स्वागत करने के लिए। तो आप सबसे कई लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, उनके लिए कहना चाहूंगी कि बरसों से बरसी नहीं है ये आंखें। क्या बात। बरसों से बरसी नहीं है ये आंखें, तुम्हें देखने को जो तरसी है आंखें। क्या बात। आंसू नहीं ये खुशी है मिलन की, अचानक जो भरसी गई है ये आंखें। तो बात जब आंखों की हुई है तो कहना चाहती हूँ कि जब पढ़ना, समझना और महसूस करना सीख जाओ आंखों की भाषा। क्या बात। वाह। जब पढ़ना, समझना और महसूस करना सीख जाओ आंखों की भाषा, आना मेरे पास, फिर बता पाऊंगी कि आंखों में बसकर आंखों से ओझल हो जाना कितनी बुरी बात है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और जब कोई आंखों से ओझल हो जाता है तो कहना चाहती हूँ कि एक मुहावरा जो पढ़ा था सुना भी था कई बार, एक मुहावरा जो पढ़ा था सुना भी था कई बार, पर कभी पहुँच नहीं पाई थी उसके अर्थ की गहराई तक। आज जब अचानक तोड़ दी तुमने भरोसे की डोर। भरोसे की डोर। जब अचानक तोड़ दी तुमने भरोसे की डोर, ढूंढ लिया मुझसे दूर जाने का बहाना, तब जाकर समझ पाई कि क्या होता है जीते जी मर जाना। और जब कोई दूर ही चला जाए तो क्या किया जाए जी। उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहना चाहती हूँ कि आजकल अल सुबह उठ जाती हूँ मैं, बढ़िया। देह से लपेट लेती हूँ तुम्हारी याद को, सांसों में घोल लेती हूँ तुम्हारी गंध को, अपने भीतर महसूस करती हूँ तुम्हारी धड़कन को, आज मैं ढाल लेती हूँ अपने बीते हुए कल को, इस तरह से जी लेती हूँ मैं तुम्हारे साथ होने के पल को। और एक प्रेम बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मतलब उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। एहसास प्रेम है तो दुनिया है। उस तरफ बढ़ते हुए कहती हूँ कि थोड़ा सा कृष्ण और थोड़ी सी राधा मुझ में भी तो है। थोड़ा सा कृष्ण और थोड़ी सी राधा मुझ में भी तो है, क्योंकि राधा भी
जलती थी शाम की बंसी से। ठीक उसी तरह मैं भी तो जलती हूँ तुम्हारी सिगरेट से, क्योंकि ये भी छीनती है मेरा अधिकार बार बार तुम्हारे होठों को और जब जताती हूँ मैं अपना विरोध तो तुम भी कृष्ण की तरह मुस्कुराकर खूब सारा प्यार लुटाकर मना लेते हो मुझे हर बार। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। सच है, प्रेम का मतलब ही है किसी को पाकर खुद का खो जाना, एक दूसरे में मिलकर राधा कृष्ण हो जाना। क्या मूड बना दिया, बिल्कुल बहुत खूबसूरत मोड पे ले जाकर के रेखा जी ने छोड़ा है। राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति हम सबके सामने उभर के आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है इस गंगा में गोते लगाते लगाते। और बहुत देर से गर्दन हिला रही हैं, हिला हिला करके बता रही हैं कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, मैंने भी श्रृंगार किया है। वाह, वैसे तो मधु है, मीठी है, मधुर है, और श्रृंगार कर लें तो फिर श्रृंगारित है। हमारे बीच में अवनीन जी बिल्कुल हास्य कविताएं सुनाती है। महिलाओं में हास्य लिखने वाली बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत तलाशा, बहुत ढूंढा। जैसे समंदर पर स्पीड ब्रेकर कब मिलता है। तो हमारे बीच में महिला बिल्कुल ऐसी कवियत्री जो हास्य लिखती हैं, मधु जी, मधु श्रृंगी जी आए। मधु श्रृंगी जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बात जहाँ से महेश दुबे जी ने खत्म की है, उन्होंने जसलीन जी और जलोटा जी की शादी का जिक्र किया, मैं भी बात वहीं से शुरू करती हूँ। उनकी शादी की खबर उड़ती सी मैंने भी सुनी, तब ऐसी लड़कियों के लिए मेरा भी कुछ कहने का मन करता है, पढ़ती हूँ कि आजकल की लड़कियों को धनी हस्बैंड चाहिए, आजकल की लड़कियों को धनी हस्बैंड चाहिए, बजा डाले उसे जब तब ऐसा बैंड चाहिए, बजा डाले उसे जब तब ऐसा बैंड चाहिए। जरूरी ये नहीं केवल उसका हो कुंवारा ही, जरूरी ये नहीं केवल उसका हो कुंवारा ही, वो जल्दी चल बसे इसलिए सेकंड हैंड चाहिए। बड़ी खूबसूरत व्याख्या की है मधु जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आइडिया बहुत अच्छी है। अब मैं बात युवा वर्ग की करती हूँ कि आजकल के लड़के प्यार तो करते हैं लेकिन समय पे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, और जब महबूबा की डोली उठ जाती है तब देखिए क्या होता है। उनकी व्यथा सुनिए, उन्हीं के मुख से क्या कहते हैं कि देखते ही देखते हाथ उनके पीले हो गए, देखते ही देखते हाथ उनके पीले हो गए, हम इजहार करने में जरा से ढीले हो गए, हम इजहार करने में जरा से ढीले हो गए। प्यार की इस कहानी की खबर पापा को हो गई, वो डंडे इतने पड़े हाथ पांव सब नीले हो गए, इतने पड़े हाथ पांव सब नीले हो गए। और देखिए, मैंने लड़की की बात की, लड़कियों की बात की, लेकिन पत्नियां भी, महिलाएं भी आजकल कुछ कम नहीं है। मैं उनके बारे में भी चार पंक्तियां सौंपती हूँ कि पत्नियां आजकल की खूब घर में ड्रामा करती है, पत्नियां आजकल की खूब घर में ड्रामा करती है, पति की जेब खाली कर उसे सुदामा करती है, पति की जेब खाली कर उसे सुदामा करती है, पति की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है जब शेरनी बन के घर में खूब वो हंगामा करती है, शेरनी बन के घर में खूब वो हंगामा करती है। और यहाँ से आगे बढ़ती हूँ कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले देश में ऐसा कुछ घटित हुआ कि जिसने बैंक सिस्टम हिला के रख दिया। कुछ लोग यहाँ पर कर्ज लेकर विदेशों में भाग गए। तब उस घटना से विचलित होकर एक भक्त मंदिर में चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु तेरा ये दास सच में बड़ा भागा है, हे प्रभु तेरा ये दास सच में बड़ा भागा है,
तेरा भक्ति भाव मुझ में कुछ देर से जागा है, तेरा भक्ति भाव मुझ में कुछ देर से जागा है। भगवान मेरे मुझको बस इतना सा दे देना, भारत से जितना विजय माल्या लेकर भागा है, जितना विजय माल्या लेकर भागा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से आगे बढ़ती हूँ कि देखिए मैंने आजकल लड़कियों की जो शादी की पसंद है उसकी बात की, फिर से उसी बात पर लौटती हूँ। एक हमारा जमाना था कि बहुत संस्कारी लड़का देखा जाता था, संस्कारी परिवार देखा जाता था, लेकिन आजकल लड़कियों की सोच बदल गई है। मैं जब यहाँ आने के लिए निकली तो मुझे रास्ते में 2 लड़कियां मिल गई, वो अपनी शादी के बारे में कुछ बात कर रही थी। मैं तो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। देखिए पहली लड़की ने क्या कहा, उसकी पसंद सुनिए, उसको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए। कि नौकर व गाड़ी होवे, ठाट रजवाड़ी होवे, घर वाला मेरा लखपति होना चाहिए, घर वाला मेरा लखपति होना चाहिए। बंगले तो 20 होवे, लोकर 25 हो, स्विस बैंक में तो उसका खाता होना चाहिए, स्विस बैंक में तो उसका खाता होना चाहिए। जींस टॉप पहनाऊं, डिस्को में नाचूंगा, बॉयफ्रेंड रखने की आजादी होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड रखने की आजादी होनी चाहिए। रोज मैं सिनेमा जाऊं, होटल में खाना खाऊं, पाँव को दबाने वाला पति होना चाहिए, पति होना चाहिए। तो मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटी शादी ब्याह का मामला है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो जरूरी है। तो जब एडजस्टमेंट की बात सुनती है तब देखिए दूसरी लड़की क्या कहती है, उसकी पसंद सुनिए। कि काला होकर लूटा होवे, चाहे हाथ टूटा होवे, बेटा पर बाप का इकलौता होना चाहिए, बेटा पर बाप का इकलौता होना चाहिए। बहन न भाई होवे, सीधी सादी माई हो, सजना तो मेरा सेवादार होना चाहिए, सजना तो मेरा सेवादार होना चाहिए। और लड़की इतने पर ही नहीं रुकती है, और क्या कहती है कि चाहे थोड़ा मोटा होवे, अकल का छोटा होवे, माल्या के जैसा धनवान होना चाहिए, उम्र का ज्यादा होवे और सीधा साधा होवे, कुछ ही दिनों का वह मेहमान होना चाहिए, दिनों का वह मेहमान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मधु जी की रचनाएं सुनते सुनते अचानक ऐसा पहली बार एहसास हुआ कि एक नारी को अच्छी तरह सब समझती है। तो क्या आज साबित हो गया कि नारी सिर्फ नारी नहीं होती है, वो आरी भी होती है, अनाड़ी भी नहीं होती, और अनाड़ी तो बिल्कुल नहीं होती है। मधु जी की रचना सुनते सुनते ओम प्रकाश आदित्य दादा की याद आ गई, क्योंकि बिल्कुल इसी शैली में, इससे बहुत परिष्कृत शैली में ओम प्रकाश आदित्य सुनाया करते थे। उनका एक इसी तरह का कविता है कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन से तो जिंदगी में हार लोगे तुम, जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन से तो जिंदगी में हार लोगे तुम। मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, वाह। मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा कौन तीर मार लोगे तुम, और एक पत्नी के पति सलीके से हो ना पाए, लखपति होके कौन तीर मार। तो आदित्य जी थे, और आज बिल्कुल उनको स्मरण करते हुए, याद करते हुए हम सबको अच्छा लग रहा है। और आदित्य जी की बात के साथ मुझे लगता है अवनीत जी अब हमें ले लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक। क्या कहते हैं? बिल्कुल, नहीं तो सबका दिमाग हो जाएगा क्रेक। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूँ। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए
हमें किसी वर्दी, औहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक बार फिर से हम तमाम लोगों की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब हम हंसी की बात करते हैं, गम की बात करते हैं, तो कई बार हमने सुना है कि अच्छे खासे माहौल में भी मातम हो जाता है। अब जहां मुकेश हो और उसके साथ गौतम भी हो, बिल्कुल, तो आतम, मातम, वातम, बहुत सारी चीजें तम 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 हो जाएंगी। लेकिन आज वो आकर खुद करेंगे आपके साथ 2019 का स्वागतम। आइए मुकेश, अच्छा है भाई, स्वागत। नववर्ष के इस कार्यक्रम काव्योदय में एक कविता पढ़ रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं आजकल समाज में एक सोशल मीडिया एक बीमारी के जैसे फैल गया है। आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेंकबुक। अच्छा भाई, क्योंकि 95% बातें झूठी। अच्छा, जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना अपने घर में टॉयलेट नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पर गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। वाह वाह मुकेश जी, वाह वाह। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने का पैसा नहीं है, वो भी फेसबुक पे पूरे देश को सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जा सकती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि ट्रंप के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छा। इसलिए आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं किसे कहता हूँ फेकबुक। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू है। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। सच है, सच है। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर रोज रोज आए ऐसा लिख दिया। क्या बात है। आपके जीवन में अवसर रोज रोज आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। बढ़िया। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। बहुत खूब, सही कह रहा है। ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया हमें बहुत भाता है, पर कभी कभी ये बहुत सताता है जब गलती से सन्नी लियोनी का लेटेस्ट वीडियो पिताजी के पास और भजन का वीडियो दोस्तों के ग्रुप में सेंड हो जाता है। वाकई वाकई जी, सोशल नेटवर्क का क्या जमाना आ गया है। मुकेश जी से बढ़िया कौन जानता है। और मुकेश जी ने असली चेहरा दिखाया है सोशल मीडिया का, फेसबुक का। हालांकि ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप हमें बहुत भाता है, लेकिन कभी कभी ये हमें बहुत सताता है जब गलती से सनी लियोनी का पुराने वाला वीडियो पिताजी के पास और भजन का वीडियो दोस्तों के ग्रुप में सेंड हो जाता है। मैंने
24 घंटे सोशल मीडिया पर बिजी रहने वाले अपने दोस्त के बेटे से कहा, बेटा 24 घंटे सोशल मीडिया पर बिजी रहते हो, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? लड़का बोला, अंकल आपकी बात सही है और मुझे बहुत भाती है, पर क्या करूं, आजकल सारे दोस्त और रिश्तेदारों से मुलाकात भी तो यही होता है। और जैसा कि ये काव्योदय का ये और जैसा कि काव्योदय का ये नववर्ष का प्रोग्राम है 2019 का, 2019 के लिए शुभकामनाएं मैं अपनी तरीके से किस तरह से दे सकता हूं, आप तक बात पहुंचानी चाहता हूं कि नववर्ष में संकल्प ले हम, फिर प्रेम के दीपक जला लें। क्या बात है मुकेश, बहुत नववर्ष पर संकल्प ले हम, फिर प्रेम के दीपक जला लें, मिटाकर दिलों से बैर भाव हम सबको गले से लगा लें। मिटाकर दिलों से बैर भाव हम सबको गले से लगा लें। जीवन में आपके कभी आए नहीं कठिनाइयां और दूर से ही लौट जाएं गम की सभी परछाइयां। दूर से ही लौट जाएं गम की सभी परछाइयां। जीवन में आंखों से आपके आंसू कभी टपके नहीं, और आंसू भी हो तो हो खुशी के, वो किसी गम के नहीं। आंसू भी हो तो हो खुशी के, वो किसी गम के नहीं। जीवन में मस्ती रहे, जीवन में मस्ती रहे, होता रहे धमाल, और खुशियां लेकर आपके जीवन में आए अगला साल। ये थे अपनी मुकेश गौतम, जिन्होंने मातम की सारी छटाएं दी हटा, अब कहना पड़ेगा सावन की घटा। सावन की घटा। हमारे बीच में अवनीत जी एक गोपी है जिसका वजन है 100 किलो। अरे बाप रे, गोपाल तो बहुत हो गए। अवनीत, अगर आपकी इजाजत हो तो गोपी को बुला लें। बिल्कुल, जिसको डूबना है डूबना, जिसको डूबना है डूबना। अब आ रहे हैं गोपी कृष्ण भूला। आइए दोस्तों, महेश जी दुबे यहाँ हाजिर हैं। इन्होंने टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना इतनी बार सुना कि मैंने इनके भाव को 2 लाइन में पटा दिया। स्वागत है। तनाव की चट्टानों को यदि है हमें हटाना, जड़ से हटाना, तनाव की चट्टानों को यदि है हमें हटाना, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत सरल है ये करना। क्या बात। अरे भाइयों, खुद तो हंसना, औरों को हंसाना। खुद तो हंसना, औरों को हंसाना। मैं एक पागल को यहाँ लाया हूँ, खुद नहीं, एक पागल। जी जी। और वो है बुद्धिमान पागल। अच्छा, स्वागत है। बुद्धिमान आपका स्वागत है भूपना जी। शुक्रगुजार हूँ, बाकी सी का नहीं, शुक्रगुजार हूँ भगवान कि तूने हमें पागल बना दिया। शुक्रगुजार हूँ भगवान कि तूने हमें पागल बना दिया, और पागलों में भी कम से कम हंसने वाला पागल बना दिया। रोने वाला नहीं, बाल नोचने वाला नहीं, मुकेश जी पर गालियों की बौछार करने वाला नहीं, सुरेश जी के कपड़े फाड़ने वाला नहीं, अरे और तो और खुद के हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर अपना ही माथा फोड़ने वाला नहीं, कम से कम हंसने वाला पागल बना। और इस तरह से उन सभी पागलों से तो बचा दिया जो आज हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए। इस तरह से उन सभी पागलों से तो बचा दिया जो आज हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए। अन्य प्राणियों से भिन्न इस मानव को उस भगवान ने केवल एक और कला दी थी, वो आज भी है उसके पास, और वो है हंसने की, मुस्कुराने की। पर महेश जी, कमबख्त मानव अपने ही कर्मों के तहत आज हंसना भूल गया, मुस्कुराना भूल गया। बहुत बढ़िया भूपना जी, क्या बात है। अच्छा, अंतिम बार खुले मैदान में दोस्तों के साथ बड़ी सभा में जोर से खिलखिलाकर वो कब हंसा था, शायद उसके पूर्वजों को भी नहीं पता। इसीलिए शुक्रगुजार है भगवान कि तूने हमें पागल बना दिया, और कम से कम हंसने वाला पागल। अब आ गया है नया साल, तो
हम एक प्रतिज्ञा तो कर सकते हैं अवनील जी। बिल्कुल कर सकते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, भले ही नकली क्यों ना हो। वाह 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 वाह। कहीं बाजार में खरीदने से नहीं मिलती, हमें अंदर से लानी पड़ती है मुस्कुराहट। और अवनील जी हमारे बीच में है सुरेश मिश्रा, मिश्र की तरह। अगर आप उबे, ज्यादा उबे तो कोई बात नहीं, आप आ रहे हैं हमारे बीच। सुरेश मिश्र। हाँ, मिश्रा जी। अब मिश्रा जी हैं, बोलने का जो तरीका होता है वो सिर्फ उनकी भाषा, जिस तरह से बुबना जी ने कहा कि मैंने खुद को खिताब दिया हंसने वाला पागल। लेकिन सुरेश मिश्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि महफिल में अगर आग है तो वहाँ पानी लगा देते हैं, और जहाँ पानी है वहाँ पर हंसी की फुलझड़ी लगाते हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है सुरेश मिश्र जी की। और एक विशेषता है कि बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, बहुत अच्छे। कविताएं तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन हमारे सुरेश जी अक्सर फिल्मी गीतों की धुन पर करंट अफेयर्स, आज की ताजा खबरों को ऐसा जोड़ते हैं, राजनीति से, सामाजिकता से ऐसा जोड़ते हैं कि मजा आ जाता है। भाई सुरेश मिश्र, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। 2 पंक्तियां नववर्ष के लिए। सुधर जाएं बाबा सभी, सुधर जाएं बाबा सभी, मिले सभी को हर्ष, अब किसान भी देश में खूब करें उत्कर्ष। क्या बात। हनी प्रीत जसलीन की घटे देश में मांग, रामदेव जैसी प्रगति सबको दे नववर्ष। वाह वाह वाह। मैं हर कभी तालियां मांगता है, मैं क्यों ताली मांगता हूँ वागीश जी? कि मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। झंझटों का झरना इनसे बच के रहना, हास्य व्यंग भाए तो वाह वाह करना, लूट लो हंसी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। 2 पंक्तियां नेताओं के लिए कि रिश्ते वादे और नाते इनकी समझ नहीं आते, और एक बार यदि जीत जाए तो 5 साल मुंह ना दिखाते, जो भी है जैसा है इनका बस पैसा है देश बचाना, पप्पू हो या केजरी सबकी है कमेंट्री यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन टन टन। सबसे दुर्दशा ज्यादा हमारे देश में किसानों की हो रही है आजकल, कि कोई करे क्या किसानी, छाती पर वाड्रा अडानी, गोत्र में कैसी, गोत्र में फंसी है कंट्री, पूछेंगे जेठ मलानी, ललुआ को हलुआ है जनता को ठलुआ है, इनको क्या कहे, मौका जो मिले तो बेच दे में सारी कंट्री यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग जीएसटी से परेशान हैं, कुछ लोग तो नोटबंदी पर अभी भी परेशान हैं। 2 पंक्तियां मेरी सुनिएगा कि देशवासी तुम्हें क्या बताएं, देशवासी तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं नोटबंदी ने, नोटबंदी ने, नोटबंदी ने मारा है और हम जीएसटी के सताए हुए हैं, देशवासी तुम्हें क्या बताएं। कोई पहले क्या कहा गया कि जैसे जीएसटी आएगी सारे सामान सस्ते हो जाएंगे, तो कौन सी चीज सस्ती हुई है, कोई आकर के हमको बताए, और जेटली केटली पकड़ा देंगे, कोई जाकर नमो को बताए, सबको दे करके, सबको दे करके, सबको दे करके बाबा का ठुल्लू हमको उल्लू बनाए हुए हैं, नोटबंदी ने मारा है और हम
जीएसटी के सताए हुए हैं। कोई जाकर के पीएम से कह दे बाबू फेंका करो थोड़ा थोड़ा। कोई जाकर के पीएम से कह दे बाबू फेंका करो थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर एमबीए कब तक बेचे किसी ऑफिस के आगे पकौड़ा। झोल पेट्रोल का सबने देखा, झोल पेट्रोल का सबने देखा और राफेल में खाए हुए हैं। नोटबंदी ने मारा है और हम जीएसटी के सताए हुए। बाकी जी 19 चुनाव का वर्ष है। एक नेताजी चुनाव में वोट मांगने आए तो एक वोटर ने उनसे पूछ लिया, स्वागत है, स्वागत यूं ही तुम मुझसे बातें करते हो, यूं ही तुम मुझसे बातें करते हो या कोई लूट का इरादा है। अदाएं हम तो जानते हैं तेरे मगर इस बार कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बातें करते हो, रोज आते हो तुम घोटालों में, रोज आते हो तुम घोटालों में। जेल में भी कभी चले आओ, घिरे रहते हो तुम दलालों में। इन किसानों पे कुछ तरस खाओ, हाले दिल तेरे करम तो निकाती न शरम। अब की छोड़ेंगे नहीं वादा है। यूं ही तुम मुझसे बातें करते हो या कोई लूट का इरादा है। यूं ही तुम मुझसे बातें। थैंक यू, धन्यवाद। दिल का दर्द, देश की जनता का दर्द सुरेश मिश्र जी ने जिस तरह से बयान किया है, मुस्कुराहट सबके चेहरे पे आई होगी सुरेश जी को सुन के। काव्योदय का ये कार्यक्रम आओ 19, आओ 19, आओ 19, आओ 19, आ जाओ, आओ 19। मुझे लगता है कि ये जो साल 19 है ये सचमुच वाव होगा। अवनीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 19 है कहीं 19 ना रह जाए, इसलिए हम सब मिलके दुआ करते हैं कि ये 20 साबित हो, किसी को लंगड़ा ना बनाए। क्या बात है, क्या बात है, जिसको भी पहुंचाए पूरी ताकत के साथ चलने की, 5 साल तक चलने की क्षमता के साथ लेकर के आए। सबको शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके जीवन में खुशियां आए। अवनीन जी, हमारा चैनल बिल्कुल न्यूज इन 24 न्यूज दिनों दिन प्रगति करे, आगे बढ़े और काव्योदय जो हुआ है ये धारा लगातार बहती रहे। बिल्कुल बहेगी और इतनी पवित्रता के साथ बहती रहे कि जैसे शेखर जी ने पूरे फिल्म उद्योग के गीत महकमे को बदल दिया है, वैसे हमारा काव्योदय भी देश के साहित्य को बदलाव लाने में और उसको ऊंचाइयां देने में, शिखर देने में कारगर साबित हो। बिल्कुल, ये हम सबकी शुभकामनाएं। और शब्दों का आज बिल्कुल मेरे को लग रहा है बहुत घाटा में चला गया हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इनको शुक्रिया कर सकूं, लेकिन एक जो प्यार मिला है, इनका जो स्नेह मिला है, उसकी जो खुशबू आप महसूस कर पा रहे हैं, तो आपकी तरफ से इन तमाम महारथियों की मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रिया करूंगा। आप लोगों ने जो समय दिया इन 24 न्यूज़ के लिए। वागीश जी, आपको भी बहुत बहुत कि आपके अंदाज में एक नयापन देखने को मिला और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वागीश के रंग के संग हम आगे भी और बढ़ेंगे और कई ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो कहेंगे छू लो आसमान। लेकिन चलते चलते हम सब की तरफ से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर।